नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप सभी के चहेते चैनल चंदेल्स गुरुकुल में। साथियों, आज तारीख है 28 मई 2020 और जितने भी कल यानी कि 27 मई 2020 को करंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। आज का जो पावरफुल मोटिवेशन है वो है, मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। यदि साथियों सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह तपना होगा। मेहनत ही, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और मेहनत और सफलता का एक रिलेशन है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। तो धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता निश्चित रूप से ही मिलेगी। तो इसके बाद प्रश्न नंबर अब लेते हैं पहला। प्रश्न नंबर पहले में कहा गया कि हाल ही में किस देश ने भारत और चीन सीमा विवाद पर मध्यस्थता का हाथ आगे बढ़ाया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कल ट्वीट करके कहा कि भारत और चीन की सीमा के विवाद पर वो मध्यस्थता का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो भारत और चीन की सीमा के मध्य विवाद चल रहा है, अभी हाल ही में चीन ने अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, जिस कारण चीन और भारत के मध्य संवेदनशील स्थिति बन गई है। तो सरकार का कहना है कि स्थिति संवेदनशील है लेकिन गंभीर नहीं कही जा सकती। तो इसके बाद प्रश्न नंबर अब लेते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से पीड़ित अपने सेलर्स को 50,000 रुपए का मुफ्त बीमा देने की बात कही है। तो हाल ही में अमेज़न ने अपने सेलर्स को, जो कि कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन्हें 50,000 रुपए का मुफ्त बीमा देने की बात कही है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 में कहा गया 27 मई से सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां शुरू हुआ है। तो 27 मई से सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है और ये सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन का जो दूसरा चरण है वो जून माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। यह सेना कमांडरों का एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। सेना के जो प्रमुख हैं वो है मनोज मुकुंद नरवाने। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है कि सेना के प्रमुख कौन हैं। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो इसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर चलें तो प्रश्न नंबर 4 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान को महामारी से निपटने के लिए $60 लाख देने की घोषणा की है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका विचार क्या है, कौन सा देश पाकिस्तान जैसे देश को $60 लाख दे सकता है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने दुश्मन को भी $60 लाख जैसी आर्थिक मदद देने की क्षमता रखता है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो देशवासी हैं, उनका जितना बड़ा दिल है शायद ही वो और किसी देश के प्रधानमंत्री या देशवासियों का होगा। तो ये जो भारत द्वारा कदम उठाया गया है, इससे भारत की मजबूती और स्थापित होती है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर
5 पे पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले इस धनराशि के उपयोग के बारे में जानते हैं। इस धनराशि का जो उपयोग है वो कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने और अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों को देखभाल करने पर किया जाएगा। तो ये जो भारत द्वारा $60 लाख पाकिस्तान को दिए जाएंगे, उनका उपयोग अस्पताल में संक्रमित कोरोना वायरस से गंभीर मरीजों की देखभाल में किया जाएगा। तो इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया, सितंबर 2020 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किस थीम के साथ हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं और ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको अभी याद कर लेना चाहिए। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर लेते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया, निम्नलिखित में से किसने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जापान। जापान ने चले आ रहे आपातकाल को अब खत्म करने की बात कही है। जापान में जो कोविड-19 यानी कि कोरोना से पीड़ित 16,600 लोग हैं और इनमें से 850 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें जापान की, तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, मुद्रा है येन यानी कि YEN। इसके बाद जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे। तो काफी बेसिक सी नॉलेज थी, आपको पहले से ही ज्ञात होगा, यदि नहीं है तो आप यहाँ याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया, मई 2020 में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मुत्सनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो शेहान मुत्सनका श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे और इन्हें अभी ड्रग्स रखने के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। एक बार ढाका में खेले गए वनडे मैच में मधुमसंका ने बांग्लादेशी बल्लेबाज मशरफे मुतरजा, रूबल हसैन और मोहम्मदुल्लाह को लगातार 3 गेंदों पर आउट कर हैट्रिक लेते हुए इतिहास रचा था। तो इसके बाद अब प्रश्न नंबर लेते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया, निम्नलिखित में से किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया या नवाजा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा पहली बार है कि भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था और इसी कारण वे उत्तराखंड के टिहरी जिले के पोखर गांव के रहने वाली हैं। इसके बाद मेजर सुमन गवानी के साथ सेना की एक कमांडर का नोटेड डे कास्ट्रो आराउजो को भी जेंडर एडवोकेटर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और यह जो सम्मान है वो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रदूत अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शांति दूत अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात 29 मई को दिया जाएगा, अर्थात कल। इसके बाद
प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया FY21 के लिए क्रिसिल ने अर्थव्यवस्था को सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो क्रिसिल एक एजेंसी है जिसने अर्थव्यवस्था को 5% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। जारी लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में 5% की गिरावट आने की आशंका है। एजेंसी के मुताबिक यह आजादी के बाद चौथी और उदारीकरण के बाद पहली मंदी है। इससे पहले क्रिसिल ने 28 अप्रैल को भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 3.5% से घटाकर 1.8% रहने का अनुमान लगाया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 69 सालों में देश में केवल 3 बार वित्त वर्ष 1957-58, 1965-66 और 1979-80 में मंदी आई है और ये चौथी मंदी है जो 2020 और 21 में आने की आशंका है। क्रिसिल की जो स्थापना है वो 1987 में हुई थी और क्रिसिल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया मई 2020 में किसके द्वारा चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई 440 मीटर सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में 440 मीटर सुरंग का उद्घाटन किया गया है। मई 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के इस हिस्से के रूप में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। 4 धाम परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। तो आज की वीडियो में प्रश्न इतने ही। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का प्रयोग कीजिए और वहां अपना सुझाव या प्रश्न लिखिए। इसके बाद इस वीडियो को यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी PDF डाउनलोड करने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।